श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज मैं कुछ दुखित प्रश्नों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत में कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा पहले भी भारत में इन्हीं स्वार्थी तत्वों के द्वारा गुलाम होना पड़ा। कुछ राजे महाराजे जो तुच्छ किस्म के थे, जो जनता का शोषण करते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हार जाते थे। फिर उन्होंने कहीं मुसलमानों को, मलिच्छों को बुलाया और उनका साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे पर चढ़ाई कर करके अलग अलग होने के कारण उन पर पतन किया और वो राज्य जीत लिए। इस तरह करते करते उन्होंने पूरे भारत पर आक्रमण किया और पूरे भारत के राज्यों को गुलाम बनाया। कुछ ही शासक ऐसे रहे जिन्होंने उनको पीछे हटाया और उनको गर्त में डाल दिया। और इस तरह मुगल, हूण, कितने भी शासक हुए और जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर भारत को लूटा। जिन्होंने सबसे ज्यादा मलिच्छ जो मुस्लिम रहे, मुगल रहे, इन्होंने इज्जत से खिलवाड़ किया और धर्म का विनाश किया। भारत के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और राज्य छीने तथा मां बहनों की इज्जत लूटी। उनसे जो बन सका उन्होंने सब किया। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के कारण मुस्लिमों को भी भागना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये लुटेरे भारत से नहीं गए। अंग्रेज तो भारत से चले गए, पर ये लुटेरे मलेच्छ भारत से, जो भारत के हिंदुओं को ही इन्होंने मलेच्छ बनाया, उनकी स्थिति खराब हो गई। वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो गए और उनके सल्तनतें आज भी मौजूद हैं। जो उनको भगाना चाहिए, उनसे सब छुड़ा लेना चाहिए, उनको रहने नहीं, क्योंकि वो विदेशी भगोड़े लुटेरे हैं जो भारत के हिंदू मलेच्छ बनाए गए हैं। आज वो भारत में एक जहर का काम कर रहे हैं। उनकी भी गलती ये नहीं है, क्योंकि वो पहले हिंदू से मुस्लिम बना दिए, उनको धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। अब वो 6-7 पीढ़ी हो गई हैं तो वो नहीं जानते कि हम हिंदू हैं या नहीं। और जिसको घर में जो आदमी रहने लगता है उसको अच्छा लगने लगता है, इसलिए मुस्लिम भी उन्होंने धर्म अपना लिया। आज वो 10-10 बच्चे पैदा करके अपना एक विभत्स जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको उनके मुल्ला मौलवी धर्म की शिक्षा देकर आगे नहीं बढ़ने दे रहे और मारना काटना ही जिहादी बनाना, आतंकवादी बनाना, ये उनकी नस्ल में भर दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि तुमको ऐसा करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी। अरे तुम्हें जन्नत कब मिलेगी, 72 उन्हें कब मिलेंगी, किसने देखा। लेकिन आज तो तुम नरक ही भोग रहे हो, जहन्नम में हो। तुम आज का जीवन अपना नहीं सुधार सकते हो, मलेच्छ बने हो। भक्षा भक्षी खाने पर अगर किसी की मृत्यु करोगे, काटोगे, खाओगे तो तुम भी बनोगे। हर धर्म का यही है, एज यू सो विल रीट। जो बोगे वही तो काटोगे। तो इस तरह
भारत की स्थिति खराब। आज के लोग कुछ स्वार्थी तत्व उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उन मिलिच्छों को बुला रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको उसी गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार हो गए, वो समझ रहे हैं कि हमको इसमें फायदा नहीं है। पहले एक सदानंद सरस्वती जी ने उन्होंने ये किया था कि सारे हिंदुओं को घर वापसी बुलाने का काम किया। तो महात्मा गांधी जैसे, जिसको महात्मा कहते हैं, वो महात्मा का, वो तो गांधी नाम है उसका, दुराचारी था, उसने उन सरस्वती जी को मरवा डाला था और उस मुसलमान का साथ दिया जो हमेशा अंग्रेजों का साथ देता रहा, जिसने कभी कोई एक डंडा नहीं खाया, 100 रुपए महीने अंग्रेजों से लेता रहा, म्लेच्छों का साथ दे रहा था। आज वही स्थिति मुसलमानों की बदतर होती जा रही और देश के लिए ये सारे जो नेता बने हैं, ये देश को गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में हिंदुओं में एक जाति शब्द नाम का लेकर के बहुत बड़ी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। जाति का तात्पर्य ऋग वैदिक काल तक जाति शब्द कोई जन्म से नहीं हुआ करता, कर्म से हुआ करता था। जो जिस कर्म को करे, जाति एक व्यवस्था है और जिसको चलाना एक धर्म है। जाति कोई नहीं है, न कोई शूद्र है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कर्म से वैश्य, सवर्ण, क्षत्रिय और शूद्र होते हैं। चाहे वो वैश्य वर्ण में ले, चाहे सवर्ण वर्ण में या क्षत्रिय वर्ण में जन्म ले, यदि वो शूद्र का काम करता तो शूद्र ही माना जाएगा। ऋग वैदिक काल तक यही वेदोक्त शास्त्रोक्त प्रमाण है। आज सब एक दूसरे को ज्ञात न होने के कारण अपना जन्म से ही अपना सिद्ध अधिकार मान लेते हैं। मैंने ये स्वतः देखा है, आज से 30-40 साल पहले की बात है। शूद्रों की ये स्थिति थी कि वो अपने घर में दरवाजे पर चबूतरे पर नहीं बैठ सकते थे, चारपाई पर नहीं बैठ सकते। अगर कोई सवर्ण निकलता है तो उसको खड़ा होना पड़ता था। कोई अगर पुलिस वाला अधिकारी, कोई रेवेन्यू का कोई भी पहुंच जाता था तो चमार जाति के जो अहिरवार कहलाते हैं, अन्य जो इनकी औरतें उनके घर में आटा गेहूं पीसने जाती थीं और पीस के उनको खिलाने के लिए नाम पर वो इतना पिसवा देते थे कि पूरा घर महीनों खाता था। चारपाइयां इनको अपने घर से देना पड़ती थी। इनके बच्चे जमीन में लेटे रहते थे। बेगार हुआ करती थी जो सर पर बस्ता लेके इन लोगों को, उन अधिकारियों का लेके जाना पड़ता था। कहीं नाले अगर कुछ होता, पानी था, तो इनको सर पर बैठा के उनको बाहर पार करना पड़ता था। इनकी बहुत बदतर स्थिति थी। आज कोई भी ना तो शूद्र और न सवर्ण, कोई वर्ण जाति शब्द को नहीं चाहता। जाति होती क्या है? जाति से सिर्फ नफरत उत्पन्न होती है। आजकल नेता अपनी रोजी रोटी को फूट डालकर अपना शासन करने, वेगतान कर उत्पन्न करने के लिए जाति का उपयोग कर रहे हैं। जाति में बांटकर और खुद हर व्यक्ति अपना चाहता है कि मैं शासन कर लूं, मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति कर्म के अनुसार जाति में परिवर्तित होते हैं। जब जाति शब्द खत्म कर दिया जाएगा तो कोई किसी की रोटी रोजी चलने का कालम ही नहीं, कोई छुआछूत, अछूत, कोई ऐसा भेदभाव ही नहीं रह जाएगा।
अब जातियों का भी लाभ कौन ले रहे हैं? जो सक्षम हो चुके वो जाति के नाम पर अपने अपने बच्चों को आगे देश विदेश में पढ़ाते हैं, और जो जाति के नाम पर उनका लाभ रहता है वो गरीब हैं, तो वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। उसी स्थिति में उत्पन्न हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जाति शब्द ही खत्म कर देना चाहिए। जब जाति शब्द ही खत्म हो जाएगा तो ऊंच नीच का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। सारे ब्राह्मण कर्म के अनुसार बन सकते हैं। वेदों में एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई अगर शूद्र है, कोई भी शूद्र, और वो गायत्री का जाप करता है, घर को पूर्ण रूपेण पवित्र करे, घर को साफ सफाई करे, धोए, कपड़े स्वच्छ धो के साफ शुद्ध करके गाय के गोबर से उसको लीप करके फिर गायत्री मंत्र का जाप करे, जितना भी कर सके, 1 माला 2 माला 4 माला। जब 1.25 लाख उसका जाप हो जाता है, और जितना भी वो घर में जाप करता है डेली, उसका वो दशांश हवन करे, और अगर में मांस मदिरा का भक्षण न हो, कोई आए नहीं, कोई उसका कर्म न करे, पवित्र रहे। जितने भी लोग ये करेंगे वो ब्राह्मण के तो प्राप्त कर सकते हैं। डेली उनको अपना कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं, जो भी कर्म करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हत्या नहीं करेंगे, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करेंगे, और पवित्र रूप से रहें, और जितना गायत्री का जाप करें उसका दशांश। और जब 1.25 लाख उनका गायत्री का जाप हो जाए तो सामूहिक उनका यज्ञ होगा, उसमें भंडारण होगा, और वो पवित्र शुद्ध ब्राह्मण बन सकते हैं। उसमें कोई भी बन सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, शूद्र पवित्र बन सकता है और एक बड़ा विद्वान प्रकांड बन सकता है। तो ऐसा करें, मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनका सब कुछ कराऊंगा, और यज्ञ कराएंगे। उनको कोई आदमी धन से सुखी नहीं होता, कर्म से सुखी होता, मन से सुखी होता, वचन मन कर्म धर्म उत्पन्न होता है इससे। और इसकी जो भी व्यक्ति इसका पालन करता है, निश्चित रूप से वह धर्म परायण हो जाता है। जैसे रविदास एक चमार जाति में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इवन मीराबाई के गुरु थे। कबीरदास जी जो भगवान स्वरूप थे, अजामिल, कितने डोम इतने हुए जिन्होंने अपने कर्म से सर्वोच्च पद प्राप्त किए। आज के स्वार्थी तत्वों को, जो देश को अपने शासन कर राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं, देश की जनता का भला कोई नहीं चाह रहा। जो एक चाह रहा उसको सारे मिलके घसीटते हैं, खींचते हैं, और जनता उनके पीछे हो लेती है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मात्र चंद पैसों के लिए मर जाते हैं। ये संभव, मैं समझ रहा हूं ये बहुत उचित नहीं है। चमर जाति के बारे में बताया जाता है कि चमर छत्री थे, जिन्होंने मुगलों ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कबूला, तो उनको चमड़ा छिलाया गया, उनसे जानवरों का उठवाया गया, इनको बड़ी प्रेरणाएं दी गई। बसूर जाति, स्वीपर जाति को उनसे मल फेंकवाया गया, इन्होंने सब स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन है। तो आज इनको धर्म रहे, सनातन धर्म है, सब कुछ रह सकते हैं, सिर्फ इनको भक्षा भक्षी मांस मदिरा का सेवन न करें, और स्वच्छ रूप से वो गायत्री का जाप करें, और ये
यज्ञ करके सामूहिक, और इनको निश्चित रूप से ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाएगा और मैं उनका साथ दूंगा। इनको कोई भी जाति शब्द लिखना बंद करना चाहिए, और यदि इनका कोई विरोध करता है तो जो ये कहीं भी हो, नगर पालिका में हो चाहे कर्मी हो, इनसे जो ये सफाई के कर्म के सामूहिक रूप से सब बंद कर दें, सबको अपने हाथ से करना पड़ेगा। और देश के हित में सिर्फ जाति शब्द बंद करना, इनका जो अनादर होता है जाति शब्द से, वो शब्द समाप्त हो जाएगा। जब जाति नहीं रहेगी, शब्द ही नहीं रहेगा, तो कुछ दिन में सब सवर्ण हो जाएंगे, सब एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं, और सब एक दूसरे में संबंध करेंगे, रखेंगे, छुआछूत का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण किस बात का, क्या करोगे आरक्षण का? जब हम जो गरीब होंगे, जो आरक्षण के पात्र होंगे, उनको मिलता ही रहेगा, चाहे वो कोई, सब भाई हैं। जो हम आज हिंदू विघटित हो रहे हैं, सनातन विघटित हो रहा है और मलेच्छों में परिवर्तित हो रहे हैं, वो ना होके अपने वास्तविक धर्म को समझें और पहचानें। और जो स्वार्थी तत्वों की रोजी रोटी है चल रही है, जो फूट डालकर हम पर शासन करना चाहे, उनका ये सब बंद हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए। हमारे बच्चे नहीं चाहते हम कि कोई वो पीछे रह के और अपवित्र ढंग से उनके लिए सोचा जाए, उनको छुआछूत में परिवर्तित किया जाए, गरीब पीछे की श्रेणी में बैठा जाए, ऐसा ना हो। सब एक साथ बैठें, सब एक साथ रहें, खाएं। मैं सबके साथ हूँ, मैं सबका करूँगा, मैं हवन कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, और सबको निश्चित रूप से श्रवण श्रेष्ठ में लाने का प्रयास करूंगा। यही मेरा आज का वक्तव्य है, और निश्चित रूप से ये समाज में जाए। फिर मैं आपको और भी प्रयास करूंगा, जितना हो सके मैं समाज के लिए देने का प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय